वेलकम टू द क्लास। मैं अभी तक आपको पिछली क्लासेस में जो प्रीवियस क्लासेस मैंने आपको पढ़ाई हैं उसमें मैंने आपको एडमिशन, एडमिटेंस, बॉर्न, करियर, कैरियर, अवेयर, बिवेयर और भी कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड पेयर में डिफरेंस बताया। उनकी एक्सरसाइज भी मैंने आपसे पूछी। ऐसे ही आज मैं अपनी इस वीडियो में 3 नए शब्दों के साथ मौजूद हूं। एक बात मैं बोलना चाहता हूं पहले आपसे। देखो, जब हम एग्ज़ाम देकर आ चुके होते हैं, फिर रिजल्ट आता है, तो अक्सर आपने किसी ना किसी स्टूडेंट को, या आप खुद भी हो सकते हो उनमें से, ये कहते हुए सुना होगा कि यार एक नंबर और होता तो सेलेक्ट हो गया होता, 0.25 से रह गया होता, अगर 2.25 नंबर भी, तो मैं सेलेक्ट हो चुका होता। तो ये जो आप बोलते हो ना एक नंबर और होता, तो वो एक एक नंबर तब आपका जुड़ पाएगा जब आप कौवे की जो क्रो है उसकी उस कहानी पर विश्वास करोगे जिसमें कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यानी कि जब भी कभी आप अपने करियर से संबंधी किसी भी बात पर सोचा करो, तो इस तरीके से सोचा करो कि अगर एक नंबर भी हमसे छूट गया तो पूरे 1 साल दोबारा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा दोबारा। और चाहते हो वो एक नंबर ना छूटे आपसे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे पढ़ो, जिससे भी आप पढ़ते हो उसके द्वारा पढ़ाई गई हर टॉपिक को, उसके द्वारा पढ़ाई गई हर दिन की क्लास को सीरियसली लें, उसे ध्यान से पढ़ें, एंजॉय करते रहें। उससे समस्या है किसी दूसरे से पढ़ लो, मुझसे समस्या है किसी दूसरे से पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई करते रहो, इसे नज़रअंदाज मत करो। आपने अगर हफ्ते में 4 दिन क्लासेस ली, 2 दिन क्लास नहीं ली, किसी की भी, चाहे वो रीजनिंग हो, जीके हो, तो फिर आप तैयार रहना। आपको ये बोलना पड़ सकता है कि यार मैं 1 नंबर से रह गया, या मैं 2 नंबर से रह गया, या मैं 5 नंबर से रह गया, क्योंकि वो जो 1 नंबर नहीं आया, वो जो 2 नंबर नहीं आए आपके, वो उसी जिस दिन आपने छुट्टियां करी थी उसी दिन का मटेरियल रह गया आपसे, तो छुट्टी हो गई आपकी जॉब से छुट्टी हो जाएगी, आपको मिल ही नहीं पाएगी। तो पंक्चुअलिटी अपनाएं आप, और क्लास में पढ़ाए गए किसी भी मटेरियल को सीरियसली लें। ये मत सोचना कभी भी कि ये नहीं आएगा, बल्कि ये सोचना अगर ये आ गया तो क्या होगा। जैसे अगर ये पेपर में आ गया तो क्या होगा, तो आज समझ लोगे, समझा दूंगा बढ़िया करके, तो पेपर में सोल्व कर दोगे आप। और आज नहीं समझोगे, पेपर में आ गया, तो फिर 1 नंबर से रह गया मैं, ऐसा बोलना पड़ सकता आपको। मेरा मतलब ये था कहने का आपसे कि हम इस क्लास में 2-2 शब्द, उनमें जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करने के लिए इस क्लास को कंटिन्यू किए हुए हैं। इससे हम ये भी दिखाना चाहते हैं आपको कि दिस इज़ आवर वे ऑफ टीचिंग, ये हमारा तरीका है पढ़ाने का। या जो मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैं ये चीज़ें क्लास में नहीं पढ़ा पाता, उन्हें इस YouTube के माध्यम से पढ़ा देता हूँ मैं। तो आप हमारी इस क्लास को अगर पढ़ते हैं तो पंक्चुअलिटी दिखाएं। आपको जितनी भी क्लासेस पहले पढ़ाई जा चुकी हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, चाहे वो आधे घंटे की हो या 10 मिनट की। ज़्यादा लंबी वीडियो में मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा इस पर अपलोड करने में, इसे वॉच करने में जो आप टाइम यूज़ करोगे उसमें 2-3 या 4 शब्द होंगे, और इतना टाइम इसमें वेस्ट करना सही नहीं है। बस इतना ही सही होता कि 1 वर्ड पेयर या 2 वर्ड पेयर उन्हें पढ़ा दो और समझ लो आप। बोर्ड पे आज लिखा हुआ है ब्रीद, ब्रीद और ब्रेथ, इनका मीनिंग क्या है, कैसे यूज होगा, इनमें क्या अंतर है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखें इधर, ये जो ब्रीद है ना हमारा, ये नाउन है। अब आप इस शब्द से क्या समझते हो, मैंने नाउन बोल दिया, तो ये समझें आप, जब भी आपको लगे किसी जगह पर नाउन चाहिए। अब बच्चों की परेशानी, सर ठीक है नाउन है हम समझ गए, लेकिन कहाँ कहाँ आएगा ये हम कैसे पहचानेंगे, और कहाँ वर्ब आएगी कैसे पहचानेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने सही से पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं सीखा। मुझसे पढ़ते थे तो गलती है आपकी या मेरी गलती है कि मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सही से नहीं सिखा पाया। अगर आपको पहचान नहीं है
वर्ब कहाँ आएगी, नाउन कहाँ आएगा, जगह कौन सी है। तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कमज़ोर है, और जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कमज़ोर है ना, मतलब ये टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मेन वर्ब, प्रोनाउन, पजेसिव केस, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव केस, या इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, जब आपको नहीं पता तो आप इंग्लिश सीखने के सिर्फ दिखावा कर सकते हो, सीख नहीं सकते हो आप, क्योंकि ये बेस है, ये नींव है एक बहुत ऊंची अंग्रेजी भाषा की इमारत की नींव है ये। तो नहीं पता तो सीख लिया करो किसी से, या यूट्यूब पर डाल दो, कोई ना कोई पढ़ा रहा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसे पढ़ें आप अच्छे से, तब इन चीज़ों से निकल पाओगे आप। लेकिन मैं आज अपने इन सभी एग्जाम्पल में आपको जो तरीके बताऊंगा वो अपनाना, उससे आपको ये सहूलियत मिल जाएगी कि नाउन कहाँ आता है, वर्ब कहाँ आती है। तो ध्यान रखें, जब भी आपको कभी नाउन चाहिए हो तो कौन सा लगाएंगे, BREATH, ई नहीं है इसमें, इसमें आ गया ई, और ये जो है हमारा मेन वर्ब होता है। ये सांस है, ये सांस लेना है, ठीक। तो हमारा जो ऊपर वाला शब्द है पहले नंबर पे जिसमें ई नहीं है वो सांस है, और दूसरा वाला सांस लेना है, और तीसरा वाला है चौड़ाई, और ये भी हमारा नाउन है। नाउन है ये भी, चौड़ाई, लंबाई, ये मेजरमेंट के तरीके हैं, गहराई, ऊंचाई, ये सब नाउन में आते हैं, ठीक। तो हमारे सामने जो बोर्ड पर हैं 2 नाउन और 1 वर्ब है। मैं ये कहूँगा कि नाउन वर्ब से बढ़िया तरीका ये है कि सांस लेना और चौड़ाई भी समझें आप, हिंदी को तरीके से समझें। जब कभी क्लोज टेस्ट चल रहा होगा ना और ये तीनों ऑप्शन में रखे होंगे, तब आपको इस क्लास की याद आ सकती है कि यार पढ़ाया तो था किसी ने ज़रूर, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, मैं वीडियो को पूरा नहीं देख पाया था और मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया था, और आज मैं इस क्वेश्चन में परेशान हूँ जो पेपर में होगा कि यार ये वाला लगाऊं मैं पेपर में, या ये वाला लगाऊं, या ये वाला लगाऊं, यार कौन सा है समझ में नहीं आ रहा। आज क्लास पढ़ लो, कल कर लोगे पेपर में आप, क्योंकि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो पढ़ाई का दिखावा करेगा वो ज़िंदगी भर अपने आप को खुश दिखाने का दिखावा करेगा, खुश होगा नहीं, वो कहीं ना कहीं परेशान होगा। वो इसलिए नहीं कि जॉब नहीं लगी, इसलिए कि पढ़ नहीं पाया था, और जो पढ़ नहीं पाता वो हल्का सा अपनी लाइफ में डिस्टर्ब रहता है। सक्सेस का मतलब सिर्फ जॉब हासिल करना नहीं होता, हम तो नहीं करते जॉब, हम तो पढ़ा रहे हैं, हम अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं बिल्कुल, कि जो हमने प्रोफेशन चुन रखा है उसमें बच्चे हमें पसंद करते हैं, उसे हम दिल से करते हैं, सही से पढ़ाते हैं बिल्कुल समझ करके। ऐसे आपके साथ होगा, आप कुछ भी करोगे अगर और संतुष्ट नहीं होगे तो तुम्हें पढ़ाई की याद आएगी कि यार पढ़ाई कर ली होती तो आज वहाँ होते, क्लर्क बन गए होते, स्टेनो बन गए होते, बहुत अच्छी आपको जॉब मिल चुकी होती। भले ही आज मंदी का दौर है, जॉब पर जो है संकट के बादल छाए हुए हैं, लेकिन ढल जाएगा सब कुछ, फिर अच्छा टाइम आ जाएगा घूम करके। यही प्रकृति का नियम है, थोड़ी मुसीबतें आती फिर खुशी आ जाती है, जैसे हमारी ज़िंदगी में होता है ऐसे ही पूरी दुनिया में चलता रहता। तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें, चीज़ों को समझते रहें, कौन सी चीज़ कहाँ आनी है, और एंजॉय करते रहें। बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस में नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं चाहूँ तो इसी क्लास को 1 घंटे पढ़ा सकता हूँ। सेम इसकी तरह पता कौन से होते हैं 2 शब्द, और देखो जो नेक्स्ट क्लास में होंगे हमारे, इनकी तरह सेम बात और बात, ये मेरी नेक्स्ट क्लास का हिस्सा है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखो BATH नाउन है ये, और BATHE वर्ब है, बस वो सांस लेना, ये बाथ टब हो नहाने का स्थान, ये तुम्हारे नहाने का काम, और ये वर्ब है नहाना, स्नान करना, कुछ साफ करना, ये उसके लिए आएगा। ये अगले महीने अगले हफ्ते पढ़ाऊंगा मैं आपको ये। अब मैं इसे अभी पढ़ा दूं तो फिर वीडियो 40 मिनट 50 मिनट की हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। मैं खुद सच बताऊं आपको, छोटी वीडियो में, लेकिन समझाना अच्छे से चाहता हूं मैं, ऐसा भी ना हो कि 10 मिनट की वीडियो थी और बेकार हो गई, नहीं, तरीके से। नाउन, वर्ब और नाउन, उसका ध्यान रखना, चौड़ाई है वो। अब यहां आओ आप, टेक मेन वर्ब, और ये सेंटेंस हमारा कैसा हो गया, इंपेरेटिव। अब जिन बच्चों को समझ नहीं है उनके साथ तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा ना, लेकिन मुझे उम्मीद है ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हो सारे स्टूडेंट्स जितने भी, उम्मीद करता हूं सेंटेंस की पहचान तो आपको होगी ना। मेन वर्ब से शुरू होता तो इंपरेटिव होता है, वैसे लिख दिया मैंने इंपरेटिव। ये हो गया आर्टिकल, और ये डीप, गहरा, गहरी,
एडजेक्टिव होता है। जो नहीं पता नोट कर ले करो। डीपली एडवर्ब होती है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब बताओ मुझे, एडजेक्टिव के बाद में मेन वर्ब आएगी ना, एडजेक्टिव के बाद में नाउन आएगा। अब नाउन दो है मेरे पास में, ये भी और ये भी, बीच में तो वर्ब है ना वो। तो बताना जरा, एंड यू विल फील रिलैक्स्ड, तो एक गहरी चौड़ाई लो, तुम्हें आराम फील होगा, या एक गहरी सांस लो। आंसर नाउन वाला आ जाएगा, ब्रीद। कैसे पता चला मुझे? इसने बता दिया कि एडजेक्टिव के बाद में नाउन आएगा, सेंटेंस हो गया पूरे तरीके से बेहतरीन। ये मत लगा देना, लगा होता तो काट देना, एरर में भी गलत है। तो समझ रहे हैं मेरी बात? जब नाउन आए तो नाउन को रखना, जब वर्ब आए मतलब वर्ब की जगह हो तो वर्ब को रखना, चाहे एरर हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो, आपको वर्ब की जगह वर्ब यानी कि जिसके लास्ट में ई है उसे रखना। और जब नाउन चाहिए हो, नाउन की ज़रूरत हो, नाउन की जगह बनी हुई हो, तो बिना ई वाला ब्रीथ लगाना। क्लियर? सांस के मामले में तो एक गहरी सांस लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। खत्म। शी डिड नॉट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड, नहीं पता हो तो बता दूं। जब डिड नॉट होगा ना, डिड नॉट समझ लो। वैसे तो बच्चे देखो, सुनो एक बात और, नाउन कहाँ आएगा, एडजेक्टिव कहाँ आएगा, मेन वर्ब कहाँ आएगी, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। इस बात को, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर चुके हैं अब तक 950 के करीब स्टूडेंट्स। 400 लोग मतलब 400 छात्र अच्छे से जानते हैं कि सर यहाँ वर्ब आएगी, यहाँ नाउन। उनकी समझ अच्छी है, लेकिन वो तो कर लेंगे। लेकिन वो जो बचे अब 550 बच्चे, उन्हें शायद नहीं पता हो, इसलिए मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ आपको। इसीलिए आसान तरीके से, वरना मैं इतना करता, यहाँ नाउन आएगा ये लगा दो, यहाँ वर्ब आएगी। अब मैं ये भी बता रहा हूँ यहाँ नाउन क्यों आएगा, वर्ब क्यों आएगी, क्योंकि मुझे 550 बच्चों को भी समझाना है। किसी को ये वीडियो देखते टाइम, देखने के बाद ये अफसोस ना हो यार एमबी खराब हो गई सारी की सारी, ये पागल है क्या बिल्कुल ही, ये कुछ समझाया नहीं इसने, समझाया भी तो पता नहीं नाउन वर्ब करके चला गया। ऐसे नहीं चाहता मैं चाहता हूं जब वीडियो पॉज खत्म हो जाए, स्टॉप हो जाए बिल्कुल, तो आपका दिल कहे अब मैं कर लूंगा पेपर में, अब मैं समझ गया क्या है। बस ये मेरा टारगेट रहता है इस क्लास को पढ़ाते टाइम, वही कर रहा हूं मैं। तो देखें, शी डिड नॉट, सब्जेक्ट डिड नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नोट कर लो इसे, डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप कहो अगर सर डिड के साथ तो सेकंड फॉर्म गलत कह रहे हैं आप, डिड अंदर जाता है तब सेकंड फॉर्म बनती है, डिड बाहर है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब की। आंसर आएगा ये वाला। तरीका है हर चीज का, दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं समझ सकते और टीचर समझा नहीं सकता, कोई ऐसी चीज नहीं है। बस एक चीज चाहिए होती है, डिटर्मिनेशन, कि मुझे सीखना है। आप कहो यार मुझे सीखना ही है, इस वीडियो में नहीं सीखूंगा, किसी दूसरे की वीडियो में सीख लूंगा। ये नहीं सिखा सकता, अजीम जो खड़ा सामने आपके, अजीम नहीं सिखा सकता तो दूसरा सिखा देगा। सीखना जरूर है, कोई रोक नहीं सकता आपको सीखने से। ऐसी मैं सोचता हूं, मैं सिखा करके ही दम लूंगा। इस वीडियो में नहीं सिखा सकता, सबको नहीं सिखा सकता, 90% को सिखा दूंगा, कोशिश 100% को होती है। तो उसी के लिए लगा हुआ हूं मैं आपके साथ में, एंजॉय करते रहो आप इसे। इसमें ये आएगा, ये लगाओगे गलती है ये लगाओगे तो, क्योंकि क्या चाहिए थी, वर्ब चाहिए थी। शी डिड नॉट ब्रीद ए वर्ड टू हिम। अब यहां थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो गया इसका, उसने उससे एक शब्द भी नहीं बताया। यहां पे सांस लेना नहीं है, वर्ड आ गया, तो ध्यान रखना, नोट कर लो चाहो तो कहीं पे, ब्रीद वर्ब और ए वर्ड बातें बताने के लिए है ये। और टू व्यक्ति, ये भी ध्यान रखना, टू व्यक्ति, किसी को ज्यादा नॉलेज चाहिए हो तो टू आता। जब ये हो कि उसने उसे कुछ नहीं बताया, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, तो टेल के बदले में आ सकता ब्रीद। सही है, वर्ब है, वर्ब चाहिए हमें, वर्ब है ये। पीपल, आगे चलते हैं, ये हो गया सब्जेक्ट। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट के बाद में नाउन आता क्या? ना, नाउन नहीं आता। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। अब हेल्पिंग वर्ब दी हुई नहीं है, उसमें भी नहीं है, लेकिन डू, डज, डिड,
मेन वर्ब के अंदर मिल जाती हैं तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, नहीं आती तो अंदर छुप जाती है। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि यहां जो है वर्ब आएगी, ये खत्म हो गया, ये आएगा और ब्रीद आ जाएगा और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें डू है। ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं मैं आपको टेंस से संबंधी। पीपल मीन्स लोग, लोग प्लूरल है, ज्यादा होते हैं इसमें लोग, तो डू आएगा, डू आ गया इसके अंदर। अगर ब्रीद्ड कर दोगे तो पास्ट में हो गया, लेकिन ये परमानेंट एक्शन है। आगे देखो, दे आर अस्लीप, जब वो सोए हुए होते हैं, ये परमानेंट एक्शन है, इसलिए हमें ये डू डज में ही रोकना है, तो डू लगाओ। हिंदी, लोग ज्यादा धीरे धीरे सांस लेते हैं जब वो सोए हुए होते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप रेस मारोगे तो बहुत तेज सांस लोगे, भागोगे तो तेज सांस लोगे, लेकिन जब सो रहे हो तो हल्के हल्के सांस लेते हैं। हमारी सांस हल्के हल्के चलती है, मतलब आराम से रहती है, वो आराम मिल जाता है हमें। बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये वर्ब आएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, होल्ड मेन वर्ब। जैसे ये थी, वहां पे लेना था, यहां पे रोक लो सांस को। होल्ड, ब्रीथ मतलब सांस रोक लो। होल्ड योर, ये भाई साहब पजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, और इसके बाद में नाउन आएगा। तो होल्ड योर, अब यहां नाउन ये आएगा, ये लगा मत देना, और उसकी जरूरत है ही नहीं अभी चौड़ाई की। ब्रीद, हिंदी, अपनी सांस रोक लो फॉर ए मोमेंट, अपनी सांस रोक लो फॉर ए मोमेंट, एक मिनट, वो जो था हमारा, अच्छा हाँ ये चीज पूछनी थी मुझे आपसे। होल्ड योर ब्रीथ फॉर ए मोमेंट, समझ लेना जरा, अपनी सांस रोक लो थोड़ी देर के लिए। एंड अब बताओ, दोबारा ये कहूं रोक लो या और बाहर छोड़ दो? फिर ये एक एक्स्ट्रा चीज सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको, आपके दिमाग की जो क्रिएटिविटी है उसे निकालना चाह रहा हूं मैं, जो आपने छुपा रखी है। आप बहुत कुछ कर सकते हो। हर वो बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है ना, जो मुझे देख रहा है सिखाते हुए, वो कुछ भी कर सकता है। वो CGL, CPO, SSC स्टेनो, SSC जो है क्लर्क, या जो है आपका UPPCL कहीं भी, या CTET, UPTET एग्जाम देना है ना आपको, आप उसे जरूर क्रैक कर सकते हो, मेरा यकीन मानो, कुछ भी कर सकते हो आप। बस अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी उसे निकालो। समझो जरा, थोड़ी देर के लिए सांस रोक लो और रोक लो फिर छोड़ दो। दो ऑप्शन है, एक है इनहेल, एक है इनहेल, ये होता अंदर की तरफ सांस खींचना, और एक है एक्सहेल, एक्स होता बाहर, इन होता अंदर, एक्स होता बाहर। तो इनहेल और सांस अंदर ले लो, वो तो ले ली पहले ही, सांस रोक लो थोड़ी देर के लिए और फिर छोड़ दो, ये आएगा। ये सिखा रहा था मैं एक्स्ट्रा आपको। तो इनहेल नोट कर लो वहीं पे, इनहेल सांस अंदर लेना, ब्रीद अंदर लेना मतलब अपनी सांस को, और एक्सहेल बाहर छोड़ना। हवा के लिए आता है वैसे, ऑक्सीजन जो होती है उसे अंदर लो तो इनहेल करते हैं, और एक्सहेल बाहर, तो ये बोलेंगे ना थोड़ी देर के लिए। ये तो खत्म हो गया, हमारा नाउन था वो भी सीख लो, थोड़ी देर के लिए सांस रोको और बाहर छोड़ दो, ये आएगा। वो कहीं और आ जाएगा जब अंदर लेनी होगी सांस, यहां होगा। द डॉक्टर आस्क्ड मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, और जो डॉक्टर कहता ना कुछ करने को, तो वो भाई साहब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा, इन, देखो सुनो, इनहेल होता पहले इन, तो बाद में इन नहीं आएगा, लेकिन यहां इन है तो इनहेल नहीं आएगा, अब ब्रीद आएगा। दो हैं, एक मिनट देखो जरा इधर, एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। अच्छा ये क्वेश्चन तो आपने उतार लिए होंगे, इन्हें मिटान दो बोर्ड पर जगह बनाने के लिए, इतना मिटान रहा हूं, इतना मैं, देख लो जरा, जरूरी चीज है कुछ। देखें इधर, देखो ब्रीद, ये तो हो गया सांस लेना वर्ब, सांस लेना, और अगर अंदर लेनी तो ये कर दो ब्रीद इन, ठीक है, या ब्रीद आउट, बाहर छोड़ना। और इन पूरे के बराबर एक काम करता है वर्ब हमारी इनहेल, वर्ब है ये भी वर्ब है, और ये करती एक्सहेल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, जब सांस अंदर लेनी हो
तो ब्रीद इन, ये भी तरीका सही है, या इनहेल कर दो। ठीक। दूसरा, जब सांस बाहर छोड़नी है तो ब्रेथ आउट या एक्सहेल। अब मुझे बताओ, ये इन है, यहां तो ब्रीद आएगा ना, लेकिन वर्ब के रूप में आएगा, क्योंकि ये कह रहा है टू के बाद में वर्ब चाहिए। ये आंसर है इसका। डॉक्टर ने मुझसे कहा सांस अंदर लो, देन टू, फिर वो आ जाएगी दोबारा से वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो ये आएगी हमारी, ये नहीं आएगा। इन दोनों में डिफरेंस करना बहुत जरूरी, वो सिंपल वो कर लोगे आप। लेट मी गेट माई पजेसिव एडजेक्टिव, माई, योर, हर, हिज, आवर, देयर, ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं, इनके बाद में नाउन आता है। और आ जाएगा लेट मी, ये वर्ब है, पजेसिव एडजेक्टिव, नाउन ब्रीद। ई मत लगाना, ई लगाते गलत हो जाएगा सेंटेंस। इतना सा ई जो है ना, इतना सा ई अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, सही से नहीं समझा क्यों आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा, तो आपको पूरे 1 साल पीछे जाना पड़ सकता। समझ रहे हैं? 1 नंबर से रहोगे ना आप, ईश्वर ना करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन लापरवाही करोगे तो हो भी सकता। समझोगे नहीं चीजों को, मुझसे मत समझो, मेरी बातों को समझ लो कि यार वाकई में गहराई से पढ़ना पड़ेगा, एक एक शब्द को समझना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो कि जिससे भी कहो यही कहना पड़े 1 नंबर से रह गया। ये क्या बात हुई 1 नंबर से रह गया? अब मत क्यों 1 नंबर से रह गया, पता क्या कहो यार 1 साल पीछे हो गया। समझ रहे हैं? 1 नंबर से रह गए तो 1 साल पीछे हो गए पूरे, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, मैथ, इंग्लिश सब पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कोई व्यवस्था, क्या ऐसी व्यवस्था है हमारे इंडिया में, और होनी भी नहीं चाहिए, कि सर मैं 1 नंबर से रह गया, अगली बार बस मुझे 1 नंबर लाना। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे तो दुनिया के सभी लोग लग जाते फिर ना। इस बार अगर 140 नंबर पे मेरिट लगी है, आपके 139 थे, तो अगली बार 150 की तैयारी करना, मेरिट भी बढ़ेगी और आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। इसीलिए डू इट टुडे नॉट टुमारो, डू इट नाउ नॉट टुडे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, कल के ऊपर मत टालो कुछ भी। मजबूरी की बात अलग है, सर नहीं हो पाया कोई बात नहीं, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड योर सेल्फ। अपने आप को सुधारना हो, जब आप सोचो कभी देर नहीं होती, जब उठोगे तभी सवेरा हो जाएगा। तो कोशिश ऐसी करो कि आज ही हासिल कर लो चीजों को, और नहीं हो पाए तो एक अपनी पॉजिटिविटी भी रखो, यार कोई नहीं दोबारा कोशिश करेंगे, क्यों क्या परेशानी कोशिश करने में, कोशिशों का नाम ही तो जिंदगी है, ऐसे निकल जाओगे सब में से। ठीक, तो ये मेरे क्वेश्चन बढ़िया चल रहा है इस टाइम पे। नीचे आओ, हर, ये तो भैया पजेसिव एडजेक्टिव निकल गया, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है ये, लेकिन मुझे पता है इसके बाद में कुछ चाहिए मुझे, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता, ये आएगा। और एक चीज देख लो, इसमें कभी काम आ जाए आपको, इधर देखो सर एक चीज, जब आपको लगे सांस रोकनी है तो इस वर्ब का इस्तेमाल कर लेना, सांस लेनी है तो टेक, समझ रहे ना, टेक ए ब्रीथ। और सांस रोकनी है, बोलते नहीं भाई थोड़ी देर सांस रोको, अब छोड़ो, होल्ड करना, उसे होल्ड, रोकना। इन वर्ब का भी ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं दी, ये तो भर दिया, पीछे पूछ लिया कुछ। तो हमें अपनी, कहते नहीं, हमें अपनी नजर जो है हर जगह रखनी है, हर जगह, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यहाँ क्या है वहाँ क्या है। ये क्लोज टेस्ट बढ़िया हो जाएगा आपका। क्लोज टेस्ट के बच्चों को बहुत मारा मारी पड़ रहा है इस टाइम पर, मैं करवाऊंगा, करवा रहा हूँ, मैं करवा दूंगा, आगे चले। तो द डॉक्टर हो गया, ये हो गया, ये आ गया, तो ये हो गया नाउन, स्मेल्ट वर्ब, सही तो है, ये सब्जेक्ट बन गया पूरा। उसकी जो सांस है स्मेल्ट या, ध्यान रखना इसका, जब हमारे सांस में से जो हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, बदबू जो आती है, अब वो बदबू अच्छी भी हो सकती है, कभी कभी आपने वो अच्छा खा लिया, स्ट्रॉबेरी खा लिया आपने, या कुछ इलायची वगैरह कैडमियम जो होती है, अगर आपने वो खा लिया तो अच्छी आएगी, तो यही है। रेडेड ऑफ गार्लिक, गार्लिक जानते हैं, लहसुन, लहसुन की बहुत तेज आती है, लहसुन की आ रही है, जिंजर की आ रही है, लीची खाई लीची की आ रही है, तो ये दोनों सही हैं। स्मेल या रीक ऑफ, लेकिन एक बात और बोल दूं मैं, जब कोई चीज होगी ना, चीज जैसे कुछ खाया आपने, उसमें से स्मेल आएगी तो ये लगाना नंबर 1, उसमें से अगर कोई खुशबू आएगी तो ये लगाना, कोई चीज हो तो खाने पीने की तो ये लगाना, वो बचना उससे आप। दूसरी बात, जब सांस हो तो उसे लेना पहले नंबर पे, यानी कि अगर सांस में से कैसी आ रही है तो नंबर 1 ये आएगा, ये नंबर 2 पे आ जाएगा। और जब चीज हो खाने के तो पलट जाएगा, ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे। और इसके साथ ऑफ आती है, जिस चीज की बदबू आती है, खुशबू आती है, तो कह रहा है
उसकी सांस में से जो वो सांस थी उसकी, जो वो सांस ले रही थी, होता नहीं है ऐसा कभी कभी, मुंह को साफ रखना चाहिए, कुछ अटक ना गया हो, बदबू आती उसमें से, इसका ध्यान रखा करो सख्ती के साथ में। सामने वाला पता कहेगा भी नहीं आपसे दोस्त के या किसी वजह से, लेकिन आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। तो ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार कम से कम ब्रश करो, सोते टाइम और उठ करके, दोनों ही टाइम सही रहता है। चलो, तो हर ब्रेद स्मेल्ड ये हो गया। रीक का ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म ही है, बदबू आना, दुर्गंध आना किसी के मुंह से। स्मोकिंग गिव्स यू बैड, स्मोकिंग मेरा सब्जेक्ट है यहाँ पर, जीरण के रूप में धूम्रपान, गिव्स मेन वर्ब, यू बैड एडजेक्टिव है। इतना तो पता होगा आपको, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद में नाउन फिर से ये आ गया ब्रीथ। तो नाउन है तो ये लगाएंगे, वर्ब है तो ये लगाएंगे। कोई प्रॉब्लम आपको? प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में दूर कर दूंगा, ठीक। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। द लेंथ, अब तो बात ही खत्म हो गई, लंबाई चौड़ाई याद आएगा। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, स्पेलिंग आती है इसकी पेपर में कभी कभी। देखो लेंथ की स्पेलिंग ये है LENGTH, लंबाई, और चौड़ाई जो है हमारी वो ये होती है, ये चौड़ाई ऊपर जो लिखी हुई है, तो यहाँ याद आएगा। इसको तो पकड़ना आसान है, कर लोगे आप इसे, लंबाई चौड़ाई की बात चलेगी कहीं पे, लेकिन इनमें अंतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझ में भी आना चाहिए आपके। खत्म हो गया ये। मैं आपको 4 एग्जाम्पल और दे रहा हूं, ये तो मैंने समझा दिया, अब आप लगाना आंसर। यही ऑप्शन है तीनों। तो जरा देखें क्या लगाना चाहते हैं आप यहां पे। एक, बस बंद कर देंगे इसे। व्हाट इज द ऑफ दिस बॉक्स, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। और मैंने कुछ पेपर लिख रखे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि आई नीड हिम, मुझे उसकी ज़रूरत है, जैसे आई नीड टू, रिक्त स्थान फुल स्टॉप। फिर आगे बढ़ते हैं तो आता है शी लॉस्ट हर, और रिक्त स्थान फुल स्टॉप। अगला है यू शुड एंड। अब आपको समझना है कि हिंदी और ज़रूरत कहाँ कहाँ किस चीज़ की है, ठीक है। तो देखें, व्हाट इज द बॉक्स की, अब बॉक्स की सांस या बॉक्स की लंबाई चौड़ाई, ये आंसर इसका। बॉक्स की चौड़ाई क्या है, नाउन भी है ये और चौड़ाई भी है, ठीक। यहाँ आई नीड हिम, मुझे उसकी ऐसे ज़रूरत है, जैसे आई नीड टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आंसर होना चाहिए था आपका, लगाना चाहिए था आपको ये। शी लॉस्ट हर, उसने अपनी खो दी, क्या खो दी, पजेसिव एडजेक्टिव, और इसके बाद में नाउन, यानी कि आंसर होगा ये। ई मत लगाना, क्लियर। यहाँ यू शुड सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मॉडल है ये, विल, शैल, कैन, कुड, डू, डज, मे, माइट, डिड अगर दिख जाए तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और दोनों को मैंने कॉमन कर दिया, दोबारा नहीं दिया। तुम्हें सांस अंदर बाहर करनी चाहिए, ब्रीद इन या इनहेल, ब्रीद आउट या एक्सहेल। कोई परेशानी है आपको? ये खत्म हो चुका है। 4 क्वेश्चन पुरानी बातों पे, फिर मैं बंद कर दूंगा क्लास आपकी, और अगली क्लास हमारी रहेगी इसके बारे में, जो मैं किसी भी दिन अपलोड कर सकता हूं, विद इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर, कभी भी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कभी भी, ठीक है। जब मुझे टाइम मिलेगा तब। टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूं, 1-1 घंटे की वोकैबुलरी की क्लास, जिसमें 15-15, 20-20 शब्दों के डिफरेंस बताता हूं, प्लस ग्रामर की क्लास। और मैं बताना चाहता हूं बच्चों को जो चाहते हैं, कल 11 से 12 टेंस और डिग्री की क्लास शुरू होनी है, 40 क्लासेस मिलेंगे, फीस रहेगी 349 रुपीज़। दूसरी, एक बैच रहेगा हमारा नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्लस केस ऑफ इन्वर्जन, ये दोनों टॉपिक का टारगेट है, फीस रहेगी 351 रुपीज़। इन क्लासेस को अगर आप लेना चाहते हो तो नीचे
जो मैंने लिंक दिया है उसे जनरेट कर करके अंदर जनरेट करें और अंदर अपना एक ऐप डाउनलोड कर लें, नालंदा IAS, लिंक नीचे है, और उस पर जाकर के आप कल एक 9 से 10 और एक 11 से 12 डेमो क्लास देख सकते हैं। कल मिलेंगी आपको वो, बाकी पुरानी भी पड़ी है, अगर वो देखना चाहो तो वो देख सकते हो। फिलहाल अब यहाँ आते हैं, ये उनके लिए था जिन्हें मुझसे पढ़ना है, जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं होती है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं, खत्म हो गई बात। अब यहाँ आते हैं, ये 4 एग्जाम्पल का आंसर दो आप, फिर मैं इसे बंद कर दूंगा। पुरानी बातें हैं ये, ऑप्शन 2 हैं बस, एक है बिवेयर और एक है अवेयर। यहां लगाना आपको, समझ आना जरा क्या है। ही मस्ट ऑफ द स्नैक्स, और दूसरा है ही मस्ट बी ऑफ द स्नैक्स। ये वर्ब होती है, ये एडजेक्टिव होता है। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आंसर है बिवेयर। इसके बाद में बी, तो बी के बाद में एडजेक्टिव आ सकता है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म होती तो सोचते। फिलहाल ये लगा दो आंसर। अब आती सर समझ में नहीं आया, जैसे ये समझाया है आपने ऐसे ही समझाओ इसे। समझना चाहते हो, ठीक पीछे एक वीडियो पड़ी हुई है, अवेयर वर्सेस बिवेयर, शानदार तरीके से समझाया है, आधे घंटे की वीडियो है, एंजॉय करना, मजा आएगा आपको। और पेपर में बता रहा हूं, पता नहीं कहां से क्या पूछ लिया जाए, हमें पता क्या पूछ सकता, इनमें से पूछ सकता, कौन सा पूछ ले कुछ नहीं पता। तो सब जितने भी वीडियो है पुरानी देख सकते हैं। आगे की वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कर देंगे, आपको मैसेज मिल जाया करेगा। और जरूरी शब्द जो आपको पता होने चाहिए, अगर आप एक कंपिटिटर हो, इस प्रतिस्पर्धी हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये पता होनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। एग्जाम्पल तीसरा यह है, ही वाज रिफ्यूज्ड रिक्त स्थान टू द रूम। बस लास्ट ऑप्शन है ये, फिर बंद कर देंगे, बाकी बातें हो जाएंगी, पुराना समझा चुका हूं मैं आपको ये। तो एडमिटेंस और एडमिशन, तो कमरे में प्रवेश है। अब कमरे में कोई पढ़ाई लिखाई या कोई इलाज की बात तो चल नहीं रही, हॉस्पिटल होता, कोई स्कूल कॉलेज होता, पढ़ने के लिए एडमिशन होता है। लेकिन किसी कमरे में, किसी घर में, किसी जगह पर, किसी मैदान में, किसी खेत में, किसी स्टेडियम में, किसी फैक्ट्री में अगर आपको जाने से मना कर दिया जाए तो क्या कर दिया गया, एडमिटेंस, आपका एडमिटेंस मना कर दिया गया। यह आंसर था हमारा। अगली वीडियो में एक नए वर्ड पेयर के साथ आपको फिर मिलेंगे। इनमें कोई परेशानी है मैसेज में पूछ सकते हैं आप, कोई भी बात हो अगर मैसेज कर दें, मैं जब भी एक्टिव होता हूं मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर देता हूं। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूं, इसमें आपकी जो MB खर्च होती है, जो टाइम आप मुझे देते हो, ये आपको ज़रूर कहीं ना कहीं पे करेगा, यानी कि आपको ज़रूर इसके बदले में फल मिलेगा। उम्मीद तो यही है मेरी, इसी के साथ मैं पढ़ाता हूँ। कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी बातें आपसे कल होंगी। थैंक यू। कल मतलब सॉरी, अगली वीडियो में होंगी जब भी मैं अपलोड करूंगा। दूसरी क्लासेस में यही बोलता हूं ना कि कल मिलेंगे, तो वही में निकल गया मेरे मुंह से। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू लेटर।